दोस्तों, आप देख रहे हैं आरबीटी न्यूज़। मैं भूषण तिवारी। आज मैं पहुंचा हुआ हूं मखौड़ा में, जहां पर आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है। इधर दिखाइए कितनी भीड़ है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे कितनी जनता जुटी हुई है। ये जनता कहीं मेले में नहीं आई है। जय गुरुदेव जी का सत्संग चल रहा है और ये सत्संग इस कारण चल रहा है कि ये मखौड़ा धरती जो है पूरी भारत की धरती है। यहाँ पर राजा दशरथ जी ने जो है पुत्रेष्ट यज्ञ किया था, जिसके कारण से यहाँ पर जो है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई हुए थे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जितने लोग इकट्ठा हैं ये सब जय गुरुदेव जी के सत्संग को सुनने के लिए इकट्ठा हैं। इतने लोग खड़े हैं। आप सभी लोग जो है बहुत ही पुण्य के भागी हैं। यहाँ पर आए हुए थे, मथुरा से चल करके आए हुए थे। एक हमारे बहुत बड़े वक्ता हैं जय गुरुदेव जी के, जो यहाँ पर पहुँचे हुए थे। अभी तक जो है उनका अभिभाषण चल रहा था। अभी सभी लोग उनके जो है प्रवचन को सुन रहे थे। सारे लोग सुन करके आविर्भूत हुए हैं। सारी लोग, ये जनता देख लीजिए, पूरी जनता कितनी खड़ी हुई है यहाँ पर, आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। और अब आज हम अभी जो है आप लोगों को ले चलते हैं। ये बस्ती जिले के जिला उपाध्यक्ष हैं, हम उनसे बात करेंगे कि जय गुरुदेव जी की कैसी महिमा है, जिसके कारण जो है इतनी भीड़ इकट्ठा होती है, इतने लोग इकट्ठा होते हैं। मथुरा कहाँ है बस्ती, लेकिन इसके बीच में कितना जो है फर्क है, लेकिन फिर भी इतनी जनता जुटी हुई है। आइए हम बात करवाते हैं आपके बस्ती जिला के जिला उपाध्यक्ष से बात करवाते हैं कि क्या ऐसी कौन सी महिमा है। पहले तो आप अपना नाम बताइए और आप जो है अपना पूरा परिचय दीजिए। श्री रघुनाथ प्रसाद, जय गुरुदेव। ये बताइए कितने जुड़े हुए हैं आप? जय गुरुदेव। सभी प्रेमी जो है प्रसाद लेकर के हम शराबी लेकर जाएं। 1972 से जुड़े हुए हैं। कितना लाभ आपको मिल चुका है? माइक बंद करवा। नैतिक उत्थान हुआ है परिवार का, बच्चों का, समाज का। और आप भजन करने से सबसे बड़ा, क्योंकि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने भजन का रास्ता बताया है। भजन से रामायण में लिखा है कि बिन हरि भजन में जाए कलेसा। भजन करने से दुख तकलीफें परिवार की, समाज की चली जाती है। भजन करेंगे तो आपकी बीमारी खत्म होगी। भजन करके माताएं बहनें जब भोजन बनाएंगी तो भोजन स्वादिष्ट होगा, स्वास्थ्यवर्धक होगा, सारे विकारों से दूर होगा। इसलिए जो है ये भजन का प्रताप है कि ये जो इतने जन समुदाय पीछे लग रहा है और लोगों को ये फायदा हो रहा है। आध्यात्मिक रूप से देखिए, भारत की लगभग 60 करोड़ जनता प्रयागराज में गई। हमको ये बताइए कि और बहुत सारे जो है बहुत सारी संस्थाएं चल रही हैं, बहुत सारे धर्म के लोग जो है, बहुत सारे धर्म के समुदाय हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और संप्रदाय से जुड़े हैं। ये जय गुरुदेव संप्रदाय जो है, इसी से सारे लोग क्यों जुड़े? आपका मन इसमें क्यों लगा? इसमें लोग देखते हैं और सच्चा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। सब ये सोचते हैं, चाहते हैं, क्योंकि वो वहाँ ये बताया जाता है। संत महात्मा हमको आपको वही भारत के आध्यात्मिक विद्या का परिचय कराते हैं, सनातन धर्म का परिचय कराते हैं। सनातन धर्म यही है कि और बहुत सारे संत हैं दुनिया में, आप जय गुरुदेव जी से ही क्यों इतने प्रभावित हुए? देखिए, संत जो है, संत सब नहीं हो सकते हैं। लिखा हुआ नानक जी ने, संत सोई जो शब्द स्नेही, शब्द बिना दूसर नहीं सही। जिसने उस परमात्मा को प्राप्त सारे संत कहते हैं, सारे लोग यही तो कहने की बात अलग है, लेकिन करने की बात अलग है। बाबा जी ने आपने क्या पाया है, क्या ऐसा पाया कि उन्होंने किया और आप जो उनसे प्रभावित हुए? उन्होंने ये किया कि देखिए, परमात्मा है और परमात्मा का दर्शन हो सकता है। भजन का रास्ता बताया और भजन करके हमने कुछ अनुभव किया। भजन करने से खाली परमात्मा का दर्शन नहीं होता है, भजन करने से समाज सुधार भी होता है। समाज सुधार, भारत में तमाम संत हैं, लेकिन जो सुधार बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने किया है, इनके शिक्षा से जो सुधार हुआ है वो किसी की शिक्षा से सुधार नहीं हुआ। क्या क्या सुधार किया है? लाखों करोड़ों लोगों को शाकाहारी बनाया। शाका पहला लक्ष्य है कि जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। शाकाहारी बना करके सदाचारी बनाया। करोड़ों लोगों का शराब छुड़ाया, उनकी पारिवारिक और सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार किया है। और लाखों लाख चोर डाकुओं बदमाशों को उन्होंने सत्संग के द्वारा बदला है, क्योंकि लिखा है कि बिन सत्संग है विवेक न होई। ज्ञान अलग चीज है, विवेक अलग चीज है। ज्ञान होने के नाते डीएम बन गया लड़का, लेकिन वही लड़का घूस ले रहा है। बहुत सही बात विवेक तब आएगा जब सत्संग। एक बात हमको ये बताइए कि सत्संग में विवेक, अभी हमारी एक बात सुनिए, आप ये बताइए कि अभी जो है जो सत्संगी थे, सत्संग कर रहे थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पर शराब पर बुलडोजर चलना चाहिए, लेकिन आए दिन अभी जो है ठेका निकला हुआ है शराब का,
आप समझ लीजिए कि हम मस्कनमा से बिलोंग करते, मस्कनमा के पास से मस्कनमा में ही लगभग 8 लोगों को ठेका मिला है। जितना जो है ठेका बंद करवाने की बात की जा रही है उतना ठेका मिलते जा रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? हम एक कहना चाहेंगे, क्या ये सरकार भ्रष्ट है आपके हिसाब से? हम किसी को भ्रष्ट नहीं कह रहे हैं। अभी हमारे उपदेशक जी ने कहा है अगर हम बुलडोजर नहीं चलाएंगे परमात्मा बुलडोजर चलाएगा। हम कोरोना नहीं लाए हैं, परमात्मा कोरोना ला करके जो ये बढ़ रहा है, जो ये ठेका बढ़ रहा है, ये क्या है? पतन का कारण है कि उत्थान का कारण? ये पतन का कारण है, इससे पतन होगा। तो क्या ये सरकार आपके हिसाब से अच्छा काम कर रही है कि बुरा काम कर रही है? हमारे हिसाब से ये सरकार जो है सनातन विरोधी काम कर रही है। सनातन ये है कि भाई मांस और शराब को छोड़ा जाए, परम धर्म सुख विदित हिंसा इसको खत्म किया जाए, हिंसा न किया जाए। और शराब जब पिएगा आदमी तब हिंसा हत्या होगी। चलिए ठीक है, ये आप कह रहे हैं कि सनातन विरोधी काम कर रही है क्योंकि आप जानते हैं कि भगवान राम का मंदिर अगर किसी ने बनवाया तो योगी जी ने बनवाया। अगर वो सनातन विरोधी होते तो राम का मंदिर नहीं बनता। आपने ये जो इस प्रश्न पर जो आपने उत्तर दिया है इससे सारे लोग जो है बिल्कुल मानेंगे नहीं कि आपने सत्संग उनको सनातन विरोधी कहा है। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि जो शराब जिस तरह से इस पूरे उत्तर प्रदेश में शराब के ठेके बढ़ रहे हैं ये निश्चित ही पतन का कारण है। यहाँ निश्चित ही पतन होना है क्योंकि शराब जो होता है, शराब और शवाब ये दुनिया को नष्ट करने का काम करता है। आपका कहने का मतलब है शराब और शवाब खत्म होना चाहिए, मांस खत्म होना चाहिए। जय गुरुदेव जी का पूर्ण रूप से ये कहना है कि यहाँ पर जो है मछली, मांस, अंडा, शराब ये सारे जो मद्यपान जो है ये सारी चीजें खत्म होनी चाहिए। आप जो है जब से जय गुरुदेव जी का नाम आया है तब से जो है वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जिनको सुधरना है वो सुधर रहे हैं, जिनको नहीं सुधरना है उन्हें चाहे जितना भी लकीर के फकीर वो बने हुए हैं उन्हें सुधरने का नाम वो नहीं ले रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि गुरु जो होता है बहुत बड़ी चीज होता है। गुरु भगवान का रूप होता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अभी आपने कहा था, जो हमारे सत्संगी थे जिन्होंने अभी सत्संग किया है उन्होंने कहा है। और ये भी कहा गया है कि हर धरती कागज करूं और लेखन सब बन रहा है और 7 समुद्र मस करूं तब गुरुगुण लिखा ना जाए। इस तरह से है गुरु की महिमा बहुत ही जो है बड़ी है। अब हम वहाँ ले चलना चाहते हैं जिन माता जी ने इस धरती को दान दिया है। यहाँ पर आप जो धरती देख रहे हैं जहाँ पर ये सत्संग हुआ है, यहाँ पर जय गुरुदेव जी का पूर्ण आश्रम बनेगा। मैं वहाँ ले चलना चाहता हूँ। माता जी ये बताइए आपका क्या नाम है, कहाँ के रहने वाली है? ये बताइए जमीन जो आपने दिया है किसको दान में दिया? कौन से गुरु महाराज? क्या देख करके आपने इसको दान दिया? तो कौन बात बताइए, हमारा आत्मा कैसे समझा देना? नहीं, आपकी आत्मा तो कहीं आपने फायदा लिया होगा ना कुछ नहीं भैया, हम अलाउंस करिए थे 3 गाँव से। किसी का दबाव है आपके ऊपर? हमारे ऊपर दबाव नहीं है क्यों? अच्छा, तो कुछ लाभ मिला था आपको जय गुरुदेव जी से? हम लाभ नहीं दिए कुछ। अच्छा, हमारा आत्मा नहीं धार्मिक लाभ कुछ मिला है? अब धार्मिक लाभ ही है तबे तो दी हमारे रहा बच्चा का। अच्छा, मतलब कि आपने जो है स्वेच्छा से दान किया? हाँ, स्वेच्छा से अपनी आत्मा से। अच्छा, आत्मा से। और किसी को भी दान कर सकते ये हैं? सभी प्रेमी प्रसाद काहे भैया लेकर जाएंगे। खिचड़ी प्रसाद का 2 काउंटर लगा हुआ है, एक भंडारे में है और एक उधर। मतलब ये है कि सभी प्रेमी और अयोध्या मंच मंदिर पर है, आपकी राम दर्शन कर मंदिर लेंगे। है, जय बहुत गुरु। जगह मंदिर है, हर जगह दान कर सकती थी। कोई भिखारी को भी दान कर सकती थी। इतने बड़े जो आश्रम बने हुए हैं, मथुरा में इतना बड़ा आश्रम बना हुआ है जय गुरुदेव जी का। आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि आप ये जमीन उनको दान दें? हमारे आत्मा तो आत्मा से। हाँ, हमारे तो कितना जमीन आपने दान दिया है? 1 बीघा। अच्छा, मतलब कोई दबाव नहीं ना है? हमारे दबाव कुछ नहीं। ये जमीन कहाँ पर है? ये जमीन मखौड़ा मखौड़ा में। मनोरमा नदी और राजा दशरथ नहीं जग की नहा तब 4 भैया पैदा भये। हाँ, तो मतलब आप पर कोई दबाव नहीं? नहीं कौनो चलिए, दबाव। कोई बात नहीं है। माता जी कह रही हैं कि हम जो है जय गुरुदेव जी के काम से प्रभावित होकर के जय गुरुदेव जी को हमने दान दिया है। कोई भी जोर दबाव नहीं है। और जो इन्होंने कहा कि हमारे आगे पीछे कोई नहीं था, जो भी है वो जय गुरुदेव जी हैं, उनकी महिमा है और उनकी महिमा से प्रभावित होकर इन्होंने दान दिया है। जय हिंद। जय। लेकिन धीरे धीरे अब आत्मा की शक्ति यहाँ से नीचे फॉलो करती है।
यहाँ बैठी आत्मा की शक्ति 3 भागों में डिवाइड होती है। दोनों आंखों से इंगला और पिंगला इसको कहते हैं, और एक धार जो है रीढ़ की हड्डी से होकर ये देखो कंठ चक्र पर एक मरकज और केंद्र बनता, जहां से आप वाणी का उच्चारण करते हो। फिर एक हृदय चक्र पर जहां से ब्लड का सर्कुलेशन, प्राण अपान वायु अब इसी आत्मा की शक्ति से आपका हार्ट पंप करेगा इसमें, और खून के द्वारा प्राण अपान वायु जीवात्मा की ऊर्जा एनर्जी शक्ति हमारे आपके हाथ पैर के नाखूनों तक ये देखो आती जाती रहती नसों के द्वारा, तारों के द्वारा। इसके बाद नीचे है नाभि चक्र, पेट में नाभि चक्र जहां पालन पोषण के देवता भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की किरणें उतरती। इसके नीचे देखो है गुदा चक्र जो मुक्ति और मोक्ष के लिए अपने हड्डी को गला डाला। क्या चित्तौड़ की महारानी मीराबाई पागल थी? पग बांधे घुघरू नाची मीरा। मुक्ति और मोक्ष के लिए अपने चित्तौड़ के महल को त्याग दिया। गोपी चंद भरथरी राजा क्यों तजते समाज सुख साजा। महाराज गोपी चंद, महाराज भरथरी अपने राजपाट को छोड़ करके संसार के वैभव को, महात्मा बुद्ध जी ऐसे ऐसे चक्रवर्ती नरेशों के राजकुमार जंगलों में जाकर के तपस्या की, हड्डी अपनी गला डाला, और हमने आपने मुक्ति को इतना आसान बना दिया। जितने लोग महाकुंभ नहा कराए, कहा बस काम बन गया, क्या पूजा पाठ करना। 10 लोग मंदिर में टेंट लगाए जा रहे, गंगा गोदावरी महाकुंभ नहाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली, इसमें कोई कमी नहीं है। 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे। हिंदू धर्म क्लिष्ट है, कठिन है। मुसलमानों के यहाँ शाकाहारी मिलना घर में कठिन होगा। गांव में, आपके गांव में, आपके बस्ती जिले में बहुत मुसलमान भाई रहते हैं।